हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, सिविक्स बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखते हैं। आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स? सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जांपल। ट्रू है या फॉल्स ये बताना है और सपोर्ट में उसको आपको एक एग्जांपल भी देना है। ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। सारे समाज एक जैसा नहीं सोचते जो बॉयज और गर्ल्स का रोल है उसके लिए। ये बात बिल्कुल सच है, ट्रू। मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द वर्क डन बाय द बॉयज इंस्टेड ऑफ द वर्क डन बाय द गर्ल्स, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो काम जो लड़के करते हैं उस पर जोर दिया जाता है बजाय वो काम के जो लड़कियां करती हैं। आवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। हमारा समाज कोई भेदभाव नहीं करता बॉयज और गर्ल्स के बीच में जब वो लोग बड़े हो रहे होते हैं। फॉल्स। क्यों? Right from the outset of their growing phase, our society makes its point to distinguish between boys and girls. जो उनका उम्र बढ़ने का फेस होता है, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, तभी से हमारा समाज जो है दोनों बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक तरह से डिफरेंस करना शुरू कर देता है। From an early age, boys are taught to be tough and serious, while the girls are taught to be coy and soft. शुरुआत में ही बच्चों को हो जाता है कि नहीं तुम तो लड़के हो, तुम्हें टफ होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। वहीं गर्ल्स के लिए सोचा जाता है कि नहीं ये तो भाई बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है। टॉयज लाइक गन्स एंड कार्स आर गिवन फॉर बॉयज टू प्ले व्हाइल द गर्ल्स विल बी गिवन डॉल्स। वहीं गन्स कार्स इनको खेलने के लिए लड़कों को दिया जाता है, जबकि गर्ल्स को खेलने के लिए क्या आता है, गुड़िया डॉल्स जो होती है वो दे दी जाती है। वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। जो वुमेन्स घर पे होती हैं वो काम नहीं करती। फॉल्स। A woman who stays at home does housework. घर का काम करती हैं वो। A lot of it, बहुत ज़्यादा बल्कि काम करती हैं। They wash clothes, sweep, clean, cook food and pretty much keep the entire house in order. सारा घर का काम है जिसमें आपके कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करना है, खाना बनाना है, सब काम वो करती हैं ताकि उनका घर जो है वो सही रहे। The work that women do is less valued. जो वुमेन काम करती हैं उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। True. Despite the fact that women do a lot of work, their work goes undervalued. इतना काम करती है घर का लेडीज, लेकिन फिर भी उनके काम को जो है ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। Part of the reason why that because there is no monetary value attached to it. उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। There is social conditioning that household work come naturally to women and that it is expected from them. ये उम्मीद करी जाती है, अच्छा हाँ हाउसहोल्ड वर्क है ये तो विमेन ही कर सकती है और विमेन के लिए को ही करना चाहिए, तो उनसे तो ये उम्मीद रखी जाती है कि वो घर का काम करेंगी। उनको इसके लिए ना कोई पैसा मिलता है ना कुछ। हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। हाउस वर्क जो है वो ना तो किसी को दिखाई देता है ना उसको कोई पैसा दिया जाता है। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, बहुत मेहनत का काम होता है घर का काम करना। हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा समय भी लगता है। राइट इन योर ओन वर्ड्स What is meant by the term invisible, physically demanding and time consuming? तो आपको अपने शब्दों में बताना है कि इनका मतलब क्या होता है। Give one example of each based on the household task taken by the women in your home. और हर एक का एक एग्जाम्पल बताना है कि कौन से हाउसहोल्ड टास्क जो हैं women घर में करती है। पहला है invisible. It means the work does not happen in our immediate presence. काम जो है वो हमारे सामने नहीं हो रहा है पर काम पूरा हो रहा है। The primary responsibility for housework and caregiving tasks such as taking care of children and the elderly lies with women. सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो घर की होती है या देखभाल करने की होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना है, बड़े लोगों की देखभाल करना है, ये सब women से ही जुड़े होते हैं। Due to the fact they are not acknowledged as work, it remains invisible. अब ये चीज काम में तो आती नहीं है कि आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इनविजिबल हो गया। फिजिकली डिमांडिंग। हाउसवर्क इज वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। हाउसहोल्ड का जो काम है वो बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल भरा होता है। वुमेन डू अ लॉट ऑफ हेवी ड्यूटी वर्क लाइक वॉशिंग द क्लोथ्स ऑफ द एंटायर फैमिली, गैदरिंग एंड कैरिंग हेवी लोड्स ऑफ फायरवुड अमंग अदर्स। अब घर का काम है तो घर में कपड़े भी धोने हैं पूरे परिवार के, सामान है या जो चीज क्या कहते हैं लकड़ी इकट्ठी करके लानी है ईंधन के लिए, तो ये सब काम जो है पूरी तरह से फिजिकली डिमांडिंग तो होती है, इसमें मेहनत पड़ती है, पूरा आपको टफ होकर जो है सारी चीजों को करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग। हाउसहोल्ड कोर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कितना समय लगता है इन घर के कामों को करने में। फॉर एग्जाम्पल वुमेन रूटीन बिगिन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यूज अप टू लेट एट नाइट। सुबह सुबह से शुरुआत हो जाती है काम की और देर रात तक चलता रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर सीन बिजी फुलफिलिंग द टास्क ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। जो फैमिली मेंबर्स काम बताते जाते हैं वो पूरे टाइम उन्हीं काम को पूरा करने में लगी रहती हैं।
At times, the time consumed in finishing the course depends on the size of the family. दूसरा ये निर्भर करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, उसी हिसाब से समय लगता है. The larger the family, the longer it takes for completion. अब जितना बड़ा परिवार होगा, समय उतना ही ज्यादा लगेगा काम को खत्म करने में. Make a list of toys and games that the boys typically play and another for girls. If there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is so? Does this have any relationship with the role children has to play as an adults? आपको boys और girls जो टॉयज से खेलते हैं उनकी लिस्ट बतानी है. क्या उन दोनों लिस्ट के बीच में कोई डिफरेंस है तो क्यों है, और क्या इसका रोल जो है, जब बच्चे यही रोल प्ले करते हैं एडल्ट के तौर पे, तो उसमें कोई इसका रिलेशनशिप है या नहीं. तो अब जो बॉयज टॉयज और गेम्स खेलते हैं वो कौन से होते हैं? कार्स, गन्स, एक्शन फिगर्स, स्पोर्ट आइटम्स जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इस तरह के गेम्स जो हैं ज्यादातर बॉयज खेलते हैं. और जो लिस्ट है टॉयज और गेम्स की जो गर्ल्स खेलती हैं वो क्या है? डॉल्स, कुकिंग आइटम्स, डॉल हाउसेस, फैशन टॉयज, इस तरह के गेम्स लड़कियां खेलती हैं. It is clear from the list above that the society makes a distinction between boys and girls apparently right from their growing phase itself. मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तभी से ही शुरू हो जाते हैं कि बच्चे को, लड़के को इससे खेलना है, लड़की को इससे खेलना है. Boys are taught to be tough and strong, which highlights their manly features, but girls are expected to remain confined to their feminine virtues. अब लड़के जो होते हैं उनसे होता है कि नहीं, तुम्हें टफ बनना है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि तुम मैन बनोगे आगे चल के. और वहीं पर ही लड़कियों से उम्मीद कर जाती है कि तुम जो है अपने, जो एक लड़कियों का रोल होता है, लड़कियों के जो फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं, उसको तुम्हें जो है पूरी तरीके से उसी में ही रहना है, सीमित. In the end, it pushes the home the message that they have specific roles to play when they grow up into adult men and women. तो अल्टीमेटली क्या होता है, लड़कियां जो है वो छुई मुई सी रह जाती हैं और लड़के जो है वो स्ट्रॉन्ग और मैनली हो जाते हैं. लेटर इन द लाइफ दिस में इवन हैव एडवर्स इफेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू चूजिंग कैरियर्स. और इसका असर बहुत बुरा पड़ता है आगे चल के, जब लड़का और लड़की अपना कैरियर चुनते हैं तो उनको जो है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. If someone is working as a domestic help in your house or locality, talk to her and find out a little bit more about her life. आपके घर में या आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा है जो काम कर रहा है, उससे आप उसकी जिंदगी के बारे में थोड़ा पता करिए. Who are her family members? Where is her home? How many hours does she work? How much she get paid? Write a small story based on these details. उसके कितने घर में परिवार में लोग हैं, कहाँ उसका घर है, कितने घंटे वो काम करती है, कितना पैसा मिलता है, इस तरह की बातें पता करके एक छोटी सी स्टोरी आपको लिखनी है. शांति हैज बीन वर्किंग इन माय हाउस फॉर सेवरल इयर्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प. शांति जो है मेरे घर में कई सालों से काम कर रही है एज अ डोमेस्टिक हेल्प. शी हेल्स फ्रॉम अ विलेज ऑन द कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर. वो जो है एक गाँव को बिलोंग करती है जो कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर पे है. She lives here in Bangalore with a husband and a daughter in her early 20s. अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहती हैं, जिसमें डॉटर की जो एज है वो लगभग 20 साल की है. Who is currently pursuing BCom from a reputed institute. और वो जो है BCom कर रही है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से. She comes at around 7:30 in the morning and get done for the day by 6 in the evening. सुबह 7:30 बजे आती हैं और शाम को 6 बजे तक जो है उनका काम खत्म होता है. She does her work with diligence and skill and never even once make a fuss complaining about the work she does. अपना काम बहुत लगन से करती हैं, ईमानदारी से करती हैं, कभी किसी बात को लेकर शिकायत नहीं करती जो वो काम कर रही है. She gets ₹5,000 per month with all other amenities like food, clothing, etc. 5,000 रुपए मिलते हैं. इसके अलावा उनको खाना, कपड़ा, ये सब भी. Her husband is involved in making wax mannequins for clothing stores, which also earns him a handsome amount every day. उनके जो हस्बैंड हैं वो जो वैक्स की मैनिक्विन्स होते हैं, कपड़े के जो शोरूम में लगे रहते हैं, उनको बनाते हैं, उससे भी उनको अच्छा पैसा मिलता है हर दिन. The Shanti is leading a happy and fruitful life with us and her family members. तो एक तरह से शांति का देखा जाए वो अच्छी सुखदपूर्ण जिंदगी बिता रही हैं, खुद हमारे साथ भी वो अच्छी हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है. तो इस तरह से आपके यहाँ कोई वर्कर हो, आप उसके बारे में या आस पड़ोस में जो जानते हो उसके बारे में लिख सकते हैं. ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.